भारतीय राजनीतिक इतिहास में साल 2024 को खास तौर पर याद रखा जाएगा, जब भारतीय राजनीति में नेहरू के बाद तीसरी बार गैर कांग्रेसी ने पहली बार सत्ता पाई। राजनीति के कई घटनाक्रम 2024 में हुए। नरेंद्र मोदी तीसरी बार रिकॉर्ड बनाते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी में जा बैठे, तो वहीं राहुल गांधी ने राजनीति में अपनी खोई जमीन कुछ हद तक दोबारा हासिल करने की कामयाबी पाई। देश में दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन तक को जेल जाना पड़ा। तो आइए एक नजर डालते हैं साल 2024 के वो खास राजनीतिक घटनाओं पर जिनके लिए ये साल याद रखा जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इस साल जब देश का सबसे बड़ा चुनाव हुआ। अब तक का लोकसभा का ये चुनाव सबसे बड़ा था, जब जनता ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व सौंप दिया। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए और वहां भी अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले। इन राज्यों में सरकारों के रूप में तो कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला, लेकिन हर राज्य में महिलाओं का वोट अपना दम दिखाता हुआ नजर आया। चुनाव आयोग ने दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक आयोजन कराया, जिसमें करीब 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। अप्रैल से जून तक के 7 चरणों के इस चुनाव में पीएम मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने को मिली। वहीं कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन पिछली बार से काफी सुधारा। जीत भले न सही, लेकिन सीटों को करीब करीब दोगुना कर लिया और 99 तक पहुंचा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती, जो 2019 में हासिल की गई संख्या से लगभग दोगुनी थी। देश की सबसे पुरानी पार्टी के इस प्रदर्शन का जश्न प्रधानमंत्री मोदी के बड़े से बड़े आंकड़े के खिलाफ जीत की तरह मनाया गया। खूब जश्न कांग्रेस ने भी मनाया। वहीं राजधानी दिल्ली में अपनी सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा। उनकी जेल से वापसी के बाद मुख्यमंत्री का पद त्यागते हुए उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन भी जेल में रहे। छूटने के बाद विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीतिक वापसी की। वहीं आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की, जिससे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को सत्ता मिली। ओडिशा में भी इस बार राजनीतिक परिवर्तन करते हुए बीजेपी ने विधानसभा में बहुमत हासिल करते हुए सरकार बना ली। बीजू जनता दल के 24 साल के शासन का यहीं पर अंत हुआ और जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी और एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला सरकार में मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में भी बीजेपी ने लगातार रिकॉर्ड बनाते हुए तीसरी बार सत्ता हासिल की। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। इस शानदार जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने में कामयाब रहे। 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 132 सीटें जीती, जो अब तक का उनका सबसे बेहतर प्रदर्शन था। विपक्ष में महाविकास आघाड़ी को हाल के इतिहास में सबसे बुरी हार का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा पूर्वोत्तर के लिए भी एक ऐतिहासिक घटना हुई। यहाँ पर केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और राज्य के दो विद्रोही संगठनों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स यानी ATTF के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते में हस्ताक्षर होने के बाद त्रिपुरा में 35 साल से चल रहा उग्रवाद समाप्त हो गया। इस समझौते पर नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और NLFT और ATTF दोनों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार केंद्र ने त्रिपुरा के आदिवासियों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले 4 साल की अवधि के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि के विशेष आर्थिक विकास पैकेज को मंजूरी दी थी। तो यह रहा साल 2024 का राजनीतिक घटनाक्रम। इस घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।